Good morning, my dear students. Today I will explain some more concepts of AP. Let's see what are the new. Let's see middle term of an AP. If three terms are given in AP, A1, A2, A3, then A2 is known as the middle term. If five terms are given A1, A2, A3, A4, A5, then A3 is the middle term. Similarly, when A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 is given, then A4 is the middle term. Middlemost is A4. A4 के राइट में थ्री टर्म्स रहेंगे, लेफ्ट में थ्री टर्म्स रहेंगे. Then we can say fourth term will be the middle term of the AP. Similarly, here we can say five terms are there. So third term. थर्ड के राइट में टू टर्म्स हैं, लेफ्ट में टू टर्म्स हैं, तो हम बोलेंगे थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा. तो कहने का मीनिंग ये है, अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे थ्री टर्म्स हैं, तो एक मिडिल टर्म होगा आपके पास. अगर आपके पास फाइव टर्म्स होते, एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइव होते, तो ऑड इसलिए एक मिडिल टर्म होगा. यानी नंबर ऑफ टर्म तुम्हें ऑड दिए हैं, जैसे थ्री टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है, फाइव है, सेवन है, 9 है, 11 है, तब एक ही मिडिल टर्म रहता है बीच में बच्चों. क्योंकि गिवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं किसी भी एपी में. जैसे टोटल तीन टर्म्स हैं, या पांच टर्म्स हैं, या सात हैं, 9 है, 11 है, देन वी विल से देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म. तो वो कौन सा वाला होता है, ये पहले फॉर्मूला आपको देखना है. इफ़ नंबर ऑफ टर्म आर ऑड, देन द मिडिल मोस्ट टर्म विल बी n+1/2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म. जैसे कि मैंने बोला कि थ्री टर्म मेरे पास टोटल है, तो थ्री इज़ ऑड नंबर, तो इसमें एक ऐड कर दो, इवन बना लो इसको. पहले आप ऑड में एक ऐड करके इवन बना लो, उसको टू से डिवाइड कर दो, तो 3 + 1 4, 4/2 2. तो सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म. नंबर ऑफ टर्म मेरे पास पाँच होते, तो 5 को ऑड इवन बनाने के लिए 1 ऐड कर दो. 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 कितना होता है 3. थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म. इसी तरह मेरे पास अगर 7 टर्म होते, टोटल 7 टर्म होते, तो 7 एक ऑड नंबर है, 7 + 1 और 8, 8/2 4. फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म. तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है कि सबसे पहले जब भी आपसे पूछा हो कि इस एपी में मिडिल टर्म कौन सा है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है कि 11 है कि 13 है कि 15 है कि 16 है. अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं, तो फिर मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा. जैसे आप ये देखिएगा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी 24-18 लिखा हुआ है. कह रहे हैं इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा और कितना होगा, कौन सा होगा और कितना होगा. कौन सा होगा इसमें मतलब पाँचवा होगा कि छठा होगा कि सातवां होगा, आठवां होगा. तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. नाउ द लास्ट टर्म इज 18, सो वी कैन से nth टर्म इज 18. सो nth टर्म इज a + n - 1 * d. e and d are known, first term and difference is given, so you can find the value of n. So number of term are 9. 9 is odd number. तो ऑड नंबर होने पर टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिडिल टर्म कौन से नंबर में आएगा, कौन से नंबर जो होगा मिडिल टर्म होगा. n+1/2th टर्म, n इज़ 9, 9 + 1 10, 10/2 5. तो फिफ्थ टर्म हमको पता लग गया कि मिडिल टर्म होगा. तो फिफ्थ टर्म आप निकाल सकते हो. फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला AP से निकाल लिया. फिफ्थ टर्म इज a + 4d, पुट द वैल्यू ऑफ a and d हियर 10. तो आपका 10 जो होगा वो मिडिल टर्म आएगा. अब आप मैनुअली भी करके देखना, जरा देखो. अगर मैं इस एपी को कंप्लीट कर देता, 2 4 दो का डिफरेंस चल रहा है, 6 के बाद 8, देन 10, देन 12, 14, 16, 18, टोटल मैंने पूरी कंप्लीट कर दी एपी. तो देखो ये तो आ रहा है मिडिल टर्म 10 जो है. 10 के राइट में 1 2 3 4 है, लेफ्ट में भी 1 2 3 4 टर्म है. तो इसका मिडिल में ये आया कि नहीं आया. तो आपको याद ये रखना है कि जब भी आपको ये पूछा हो कि इस एपी, दो बातें पूछी होंगी कि मिडिल टर्म कितना है और कौन सा है. अगर खाली ये कहा होता कि विच टर्म इज़ द मिडिल टर्म, तो आंसर इज फिफ्थ टर्म इज़ द मिडिल टर्म. और कितना है, विच टर्म एंड हाउ मच, तो वो निकालने के लिए उसको भी निकाल लोगे आप, तो आपका 10 आ गया. अगर आपको गिवन एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म दिए, जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, 6, 8, भाई एपी में 4 टर्म भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इवन नंबर्स हैं ना ये. जैसे A1, A2, A3, A4, 4 टर्म्स आर गिवन. तो यहाँ पर मिडिल टर्म में इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा आपको. A2 और A3 दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के राइट में और लेफ्ट में एक एक टर्म बच रहे हैं. तब आप बोलोगे मिडिल टर्म में 2 मानने पड़ेंगे आपको. अब जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 6, A1, A2, A3, तो कोई एक मिडिल टर्म नहीं कंसिडर किया जा सकता, इन दोनों को करना पड़ेगा आपको. ये
तब आप बोलोगे A3 एंड A4 आर द मिडिल टर्म। इन दोनों के राइट में 2 बच रहे हैं और लेफ्ट में 2 बच रहे हैं, तो बीच में ये आएंगे। इसी तरह से आपके पास 8 टर्म होते, 10 टर्म होते, तो उसका फॉर्मूला है। तो हम लिख रहे हैं व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन दिए होंगे, 2 मिडिल टर्म माने जाते हैं, तो क्या होता है, पहला मिडिल टर्म n/2th टर्म, और अगला क्या होता है उससे जस्ट नेक्स्ट। एक तीसरा है तो अगला चौथा होगा, एक फोर्थ है तो अगला फिफ्थ होगा, फिफ्थ है तो अगला सिक्स होगा। तो ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म अगर आपके पास 6 हैं तो 6 का हाफ कितना हो गया, इवन नंबर है ना, तो 6 का आधा कितना हो गया 3, एक थर्ड और अगला फोर्थ। अगर नंबर ऑफ टर्म तुम्हारे पास 10 आ रहे होते, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 आ रहे होते, इवन नंबर है ये, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो आप। 10 को 2 से डिवाइड के कितना आ गया 5, तो फिफ्थ और अगला कितना होगा 6। अगर n के लिए मेरे पास सपोज 12 होती, 12 एक इवन नंबर है, तो इसको 2 से इवन नंबर 2 से कट जाते हैं, काट दो इसको, कितना हो गया 6, तो एक 6th टर्म और प्लस अगला कौन सा होगा 7th टर्म। अगर n मेरे पास 20 होता, 20 एक इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से कट जाते हैं, इसको 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 10th और उससे अगला कितना 11th। तो ये रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तब हमारे पास 2 मिडिल टर्म होंगे। एक हो गया n/2th टर्म, यानी उसको उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर देना, और एक जस्ट उससे अगला वाला +1 करने से आपको अगला मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म 2 4 16। इसमें मिडिल टर्म कितना, कौन सा होगा, कितना होगा। तो मुझे जब तक ये नहीं पता होगा कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हम नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है। तो nth टर्म में 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लो मेरे पास n है, तो nth टर्म 16 हो गया, लास्ट टर्म ये आ गया। तो nth टर्म a + n-1d होता है। a और d यहाँ से पता लग के इसको सॉल्व कर लिया आपने, n 8 आ गया। 8 कैसा नंबर है, ईवन नंबर है। तो आपको याद रखना है ईवन होने पर 2 मिडिल टर्म होते हैं। एक तो इस ईवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दो आप, 8 को 2 से डिवाइड कर कितना है 4 और एक 5, 4th एंड 5th, वरना फॉर्मूले से भी कर लो। फर्स्ट मिडिल टर्म इज n/2th टर्म, n कितना था 8, 8/2 कितना हो गया 4, 4th टर्म, और एक +1 कर दो कितना हो जाए 5th। तो 4th एंड 5th टर्म आर द 2 मिडिल टर्म। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A4 एंड A5। आपको पता लगेगा कि जो 4th टर्म होगा मिडिल टर्म होगा, तो 4th टर्म की वैल्यू निकाल लो। a + 3d होता है 4th टर्म, a और d आपको पता है। 5th टर्म a + 4d होता है, a और d पता है, वरना जब ये पता लग गया आपको, एक डिफरेंस 2 का था, अगला ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट आप। अब देखो चेक भी कर लो, आपको AP क्या दे रही 2 4 16। अगर मैं बीच के टर्म सब पूरे कंप्लीट कर दूँ, देखो 2 4 6 कंप्लीट करते चला गया, लास्ट तक लिख दिया मैंने। तो देखो ये 2 मिडिल टर्म कंसिडर किए जाएंगे, इनके राइट में भी 3 टर्म रह जाएंगे और लेफ्ट में भी 3 टर्म रह जाएंगे, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। तो 4th टर्म 8 दैट इज मिडिल टर्म, एंड 5th टर्म 10 दैट इज मिडिल टर्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा होगा बच्चों, एक AP दी हुई होगी, बस उस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तुमको ये नहीं पता होगा, ये पूछा होगा कि मिडिल टर्म बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि इस AP में कितने टर्म हैं। हमेशा लास्ट टर्म तुमको दिया होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये लास्ट टर्म गिवन था आपको, देखो हमेशा लास्ट टर्म दिया होगा आपको। तो सबसे पहला काम n निकालोगे आप। तो n अगर ऑड आ गया तो ऑड वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, n यानी नंबर ऑफ टर्म इवन आ गए तो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप ऑड और इवन को देख के डिसाइड करोगे कि कितने कौन सा टर्म ऑड है और कौन सा मिडिल टर्म आपका होगा, ये डिसाइड करेगा। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, फर्स्ट निगेटिव टर्म। AP में पहला निगेटिव टर्म कौन सा आएगा। जैसे देखिए AP आपके पास लिखी है 10 में पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों, 10 देन 8, दो का -2 कर रहा हूँ। 10 में से मैंने कॉमन डिफरेंस -2 रखा है बच्चों, 8 में से आप 10 को माइनस करोगे -2 आएगा। तो 10 में से -2 किया 8 आ गया, 8 में से -2 सब्ट्रैक्ट, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया, 4 में से 2 किया, 2 में से 2 किया 0 0, फिर माइनस ये आ गया ना, कॉमन डिफरेंस -2 चल रहा है बच्चों। तो देखिए तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 7th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 7th टर्म A7 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको तो एक AP दी हुई होगी बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा कि इस AP में जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा वो कौन से नंबर में आएगा, ये पूछा होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब कॉमन डिफरेंस आपको माइनस में दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस माइनस में दे रखा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, मान लो nth टर्म इज लेस देन 0, क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन में 0 है, इधर प्लस के होते हैं इधर माइनस के होते हैं, तो 0 से लेस जो होते हैं उन्हीं को आप नेगेटिव टर्म बोलते हो। तो आप मान लिया कि लेट nth टर्म इज लेस देन 0। अब आपको यहाँ भी n की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ये तो आपने कंसिडर कर लिया, आप तो जस्ट nth टर्म निकाल लो। nth टर्म a + n-1d होता है, a और d आपको पता है गिवन AP से। तो nth टर्म मेरे पास ये आ गया 12 - 2n।
जो भी nth टर्म आएगा उसको 0 के बराबर पुट कर देना और उससे n की वैल्यू निकाल देना। जो n की वैल्यू आएगी आपके पास उससे जस्ट अगला टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ऐसा क्यों होगा देख लीजिए, रीजन बताता हूँ मैं। आपने क्या कहा था, nth टर्म लेस देन 0, nth टर्म निकाला आपने ये, ठीक है, 12 माइनस 2n आ गया। तो आपने कहा था कि nth टर्म लेस देन 0, तो nth टर्म की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दी मैंने, 12 माइनस 2n लेस देन 0। 2n को वहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, n इज़ मोर देन 6। n तो हमेशा बच्चों नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर ये, तो 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों, 7, तो 7 आ गया, इसलिए आपके पास ये 7 आ गया। तो ये 12 माइनस 2n लेस देन 0, यानी आपको जो आपने ये दिया था, आपको nth टर्म लेस देन 0 दिया था और an तुमने निकाल लिया। क्या निकाला तुमने, an 12 माइनस 2n निकाला ना, तो 12 माइनस 2n को यहाँ फिट कर दिया, ये सॉल्व किया आपने, 2n को वहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो n इज़ मोर देन 6। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कितना होगा बच्चों, 7 होगा। तो आपका 7th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको सीधे मेथड याद रखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेथड याद रखोगे, पुट an बराबर, ये लिखोगे पहले, लेट an लेस देन 0, उसके बाद an को 0 करोगे आप, nth टर्म को 0 कर दोगे, nth टर्म को 0 करके n की वैल्यू निकाल लोगे, पुट an 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दोगे आप। n अगर 7 आएगा तो आपका 8th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, n 10 आएगा तो 11 टर्म होगा। तो n निकालने के बाद n प्लस 1th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP। अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है, मान लो नेगेटिव में आएगा, फिर तो आप कहोगे कोई होगा ही नहीं, n अगर नेगेटिव में आ गया तो। हाँ, n अगर फ्रैक्शन में आ गया, मान लो n 7/2 आ गया, तो 7/2 कितना हुआ, 3 पॉइंट समथिंग, 3 मान लो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 समथिंग से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 4। तो आपका 4th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एंड अगर 4 समथिंग आ रहा है तो 5th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब जब कभी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा ये पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आप कंसिडर कर लो लेट nth टर्म 0, nth टर्म लेस देन 0, और nth टर्म की वैल्यू निकाल लो। जो भी nth टर्म की वैल्यू आएगी जस्ट उसको 0 के बराबर रख के n की वैल्यू फाइंड कर लेना, और जो भी आपके पास n की वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा वाला, उससे जस्ट अगला नेचुरल नंबर जो भी होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहलाएगा AP का।